बच्चों, आज हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 4.2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सीखेंगे समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। बोर्ड पर देखो, मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। प्रश्नावली 4.2 में पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका समीकरण दे रखा है, आप देखेंगे y बराबर 3x प्लस 5 का, ये समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5 का। इसमें 3 दे रखे हैं, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि अद्वितीय हल क्या होता है। देखिए, अद्वितीय का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो, जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो, अर्थात केवल और केवल एक ही हल हो। उसका मतलब होता है नहीं, द्वितीय दूसरा, जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो अर्थात केवल एक हल हो। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है केवल 2 हल है। ऐसा समीकरण, क्या ये समीकरण ऐसा है जिसके केवल 2 हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इसके 2 से भी अधिक हल प्राप्त होंगे। इसकी हमें जानकारी करनी है। तो मैंने ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है वो ले लिया मैंने। इसमें y बराबर 3x प्लस 5 है, समीकरण ले लिया। अब समीकरण में हमें इधर बराबर के बाद में जो दे रखा है चर राशि x, उसके मान रखने हैं आपको। और मान कहाँ से लाओगे, आपको दिए नहीं होंगे, आप अपने मर्जी से 0, x का मान 0, x का मान 1, x का मान 2, या फिर माइनस में भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है पहला x समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण ये है y बराबर 3 के बाद क्या है x के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने 0, x की जगह पर x का मान 0 रखा है। अब यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 का 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0। अब क्या रह गया प्लस 5, तो ये आ गया y बराबर 5, ये शून्य हो जाएगा गुणा होकर। इसका मतलब है समीकरण का पहला हल आया है 0 और 5। कहने का मतलब है पहला जो ये जो दे रखा है आपको, ये x का मान है 0 और ये y का मान है, एक हल आ गया। अब हमने और मान रख कर देखे, x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखने पर हम देखते हैं y बराबर 3, x की जगह पर 1 प्लस 5, उसके बाद 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 प्लस 5, 5 और 3 जोड़कर कितना हो गया 8। तो ये आ गया x का मान 1 रखने पर y का मान क्या आया है 8, अर्थात समीकरण का दूसरा हल आ गया 1 और 8। अब तीसरे गए, x बराबर 2 रखने पर x का मान 2 रख दिया समीकरण में, 3 दूनी 6 और ये प्लस 5, 6 और 5 हो गए 11। तीसरा हल आ गया 2 और 11। इस प्रकार हम इस समीकरण में x के मान रखते जाएंगे और y के मान आते चले जाएंगे। अर्थात इस समीकरण में जितने मान रखेंगे उतने ही अधिक मान प्राप्त होते चले जाएंगे। इसका मतलब है इसका अद्वितीय हल नहीं है, मतलब एक हल नहीं है, 2 हल नहीं है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो, इस प्रकार हम देखते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y के संगत अनेक मान प्राप्त होते हैं। अतः समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अगर केवल एक ही मान प्राप्त होता तो इसका ये उत्तर होता द्वितीय हल है। अगर 2 मान प्राप्त होते तो उत्तर होता केवल 2 हल है, और 2 से ज्यादा अगर मान प्राप्त होते हैं तो उसको कहते हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल बताने हैं। इसी प्रकार मान रखे जाएंगे इनके, जैसे ये मान रखे हैं, लेकिन अब हमें अधिकतम 4 मान लिखने हैं। तो जो समीकरण दे रखा है 2x प्लस y बराबर 7, इस समीकरण में एक चर को पक्षांतरित करके समीकरण को एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने 2x को उधर पक्षांतरित कर दिया, 2x को क्या कर दिया पक्षांतरित, 2x को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो ये हो गया y बराबर 7 माइनस 2x। अब इधर से मैं x के मान रखता जाऊंगा और y के मान प्राप्त होते जाएंगे। सबसे पहले मैंने x का मान क्या रखा है 0, x का मान 0 रखने पर देखो रखो यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे 7 माइनस 2, x की जगह पर क्या आ जाएगा 0, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या रह गया 7। तो ये आ गया y बराबर 7, यानी x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आया है 7।
ये रख दिया, देखो मैंने यहाँ टेबल में x का मान 0 रखा है, y का मान क्या आ गया 7। सेकंड x का मान 1 रखा है तो y बराबर 7 माइनस 2, x के स्थान पर 1, 2 एकम 2 और 2 घटाएंगे 7 में से तो क्या बचेंगे 5। कहने का मतलब है x का मान 1 रखने पर y का मान क्या प्राप्त हुआ है 5। तो देखो ये आ गया 1 और 5। थर्ड में x बराबर 2 रखने पर x का मान 2 रखेंगे, y बराबर 7 माइनस 2 और x की जगह पर क्या रख दिया 2, 2 दूनी 4, 4 7 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। तो ये x का मान 2 रखने पर y का मान क्या प्राप्त हुआ 3, तो ये रख दिया यहाँ पर 2 और 3। चौथा हल निकालने के लिए x का मान मैंने माइनस में रखा है, आप कैसे भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो इसको, ये आवश्यक नहीं है कि माइनस में रखा जाए। तो यहाँ पर y बराबर 7 माइनस 2 और x के स्थान पर क्या लिखा है माइनस 1। ये माइनस का 1 का माइनस के 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है प्लस। तो 7 और 2 हो गई ये 9, अर्थात कहने का मतलब है x का मान माइनस 1 रखने पर y का मान क्या प्राप्त हुआ है 9। तो ये हो गए माइनस 1 9। इस प्रकार आप देखते हैं समीकरण में हमने x के मान रखने पर y के मान प्राप्त हुए और इसके 4 हल प्राप्त हो गए। इस तरह के 3 प्रश्न और हैं, इसी प्रकार आप इन तीनों प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि बाद में पढ़ने में परेशानी नहीं हो, ठीक है। हम प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले आपने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है, अब 4.2 का तीसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न क्या है आप देख रहे हैं, किताब भी आपके पास होगी। तीसरा प्रश्न है, इसमें बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर हल दिए हुए हैं, आपको क्या दिए हुए हल, और ये हल आपको बताना है कि इस समीकरण का हल है या नहीं है। अब इसका कैसे पता लगाओगे आप इस समीकरण का हल है या नहीं है, तो उसका तरीका है, देखो जैसे पहला हल है, इसमें ये तो x का मान है, पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। इन दोनों मानों को x और y के मानों को हम समीकरण में x और y के स्थान पर रखकर देखेंगे। यदि मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाएं, यानी LHS और RHS दोनों क्या आ जाएं बराबर, LHS और RHS यदि बराबर आ जाते हैं तब तो वो हल है, और अगर बराबर नहीं आए तो वो हल नहीं है। तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर 4 और हल क्या है 0 2। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये समीकरण का हल है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ समीकरण दिया x माइनस 2y बराबर 4। अब इसमें मैंने लिखा है समीकरण में x तथा y के मान रखने पर x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 2। तो देखो x के स्थान पर 0 माइनस 2 के स्थान पर 2 ही है, और y के स्थान पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x का मान 0 और y का मान क्या है 2। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ से, 0 तो 0 ही रहेगा, 2 दूनी 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं 4 तो माइनस का है और अगर 4 किसका है प्लस का, ये बराबर नहीं है, इसलिए मैंने बराबर को काट दिया है, क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब है -4 बराबर नहीं है किसके प्लस के 4 के। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है ये समीकरण के दोनों पक्ष समान नहीं है, अतः 0 2 जो हल दिया हुआ है 0 2 वो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या बताया मैंने आपको, इन हलों में से जो दे रखे हैं x और y के मान को समीकरण में रखेंगे और समीकरण में रखने पर यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तब तो हल है, और समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो वो हल नहीं है। और आगे सॉल्व किया है मैंने, देखो इसका चौथा प्रश्न सॉल्व किया है, तीसरा प्रश्न सॉल्व किया है। चौथा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें x का मान क्या है √2 और y का मान है 4 √2। अंडर यदि सवाल में आ जाता है तो आप घबराएं नहीं, जैसे और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार सॉल्व करें। देखो फिर मैंने लिखा है समीकरण में x तथा y के मान रखने पर, समीकरण कहाँ है आपके पास, ये ना समीकरण, इसी को सॉल्व करेंगे। देखो x के स्थान पर लिख दिया √2, -2 अपनी जगह पर है, फिर y के स्थान पर लिखा है 4 √2 बराबर 4। अब देखिए √2 अपनी जगह पर है, 4 का यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 √2। अब ये 8 √2 तो माइनस के हैं
और अंडर रूट 2 एक, ये इसका मतलब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एक है, ये एक प्लस का है। 8 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 घटाएंगे तो माइनस के 7 अंडर रूट 2 बचेंगे। कहने का मतलब है माइनस के 7 अंडर रूट 2 और 4 बराबर नहीं होते। तो इसी प्रकार जैसे पहले किया था हमने, पहले लिखा है समीकरण के दोनों पक्ष समान नहीं है, इसलिए जो हल दे रखा है कौन सा वाला हल, अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2, ये समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार मैंने तीसरा लिया है सवाल, 4 और 0 दे रखे हैं, x का मान 4 है और y का मान क्या है 0। तो इसको भी समीकरण में रखा है x और y के स्थान पर, तो x की जगह पर क्या रख दिया 4 माइनस 2, y की जगह पर 0, 4 अपनी जगह पर आ गया। 2 का 0 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पर LHS पक्ष भी 4 आया है और RHS पक्ष भी 4 है, अर्थात समीकरण के दोनों पक्ष क्या है समान है, और समान है तो इसका मतलब 4 0 समीकरण का एक हल है। ये प्रश्न खत्म हो गया। इसमें एक आध सवाल और है, उसको आप सॉल्व करेंगे, और ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं इनको भी अपने हाथों से दोबारा सॉल्व करके देखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न है, इसका लास्ट प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए। आपको k का मान ज्ञात करना है, कब, जबकि x का मान 2 है और y का मान 1 है, और समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = k। तो सिंपल सी बात है, x और y के मान दे रखे हैं तो x के स्थान पर और y के स्थान पर मान रख दो, k का मान आ जाएगा। देखिए समीकरण 2x + 3y = k में x तथा y के मान रखने पर, देखो यही रखूंगा मैं, 2 x के स्थान पर 2 प्लस 3 y के स्थान पर 1। मैंने x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1 रख दिया है। सॉल्व करें इसको, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, दोनों के बीच में चूंकि प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे दोनों, 4 और 3 7, 7 बराबर k का मतलब k बराबर 7। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न में आपका k का जो मान आया है, आंसर आया है, वो क्या आया है 7। इस तरह ये प्रश्नावली 4.2 खत्म हो जाती है। आप लोग इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। दोबारा सॉल्व करने के बाद अब फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।